हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर के आई हूँ और आज का जो हमारा वीडियो है वो है हमेशा की तरह नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की के ऊपर। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और हेल्प करें इस चैनल को ग्रो करने के लिए। प्लीज़ सुपर थैंक्स ओपन है, सुपर थैंक्स का आइकॉन वीडियो के नीचे है, उससे क्लिक करें और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें चैनल की ग्रोथ के लिए। आप लोग के कंट्रीब्यूशन से ही चैनल जो है उसमें हम लोग कुछ बना पाते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन दें। आपके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगी मैं। और आज का जो वीडियो है हमारा उसका टॉपिक जो है वो है कि नार्सिसिस्ट जो है वो बॉर्न लायर्स होते हैं, यानी कि वो बहुत ही शुरू से ही बहुत ही झूठे तरह के लोग होते हैं। वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बॉर्न लायर्स होते हैं वो। उनको सच से कोई लेना देना नहीं होता है। हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं पूरी तरीके से उनकी बातों को समझने में। ये ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा क्यों, उन्होंने मुझको ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसी क्यों। पूरा पूरा बहुत बहुत साल, पूरी पूरी जिंदगी काट देते हैं लोग ये सोचने में कि नार्सिसिस्ट ने मुझे ऐसा क्यों कहा। सो नार्सिसिस्ट जो हैं वो बॉर्न लायर्स होते हैं। ये बात आपको हर समय याद रखनी है जब भी आप अगर नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं, कि वो बहुत झूठ बोलते हैं, हर चीज़ झूठ बोलते हैं। मैंने बहुत नज़दीक से नार्सिसिस्ट को देखा है, बहुत साल मैं उन लोग के साथ समय बिताया है, तो मेरे को एक बात 100% गारंटी है कि वो सब कुछ झूठ बोलते हैं, सब कुछ, कुछ भी उसमें से सच नहीं होता। तो आप लोग ये बिल्कुल दिमाग लगाना छोड़ दें कि वो क्या बोल रहे हैं या क्या उसका मतलब है, उसमें क्या मतलब निकल के आता है। कोई फायदा नहीं है, सब झूठ, 100% झूठ। 0.001% कहीं सच्चाई हो, वो भी शायद। इसीलिए नार्सिसिस्ट के साथ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। एक्चुअली हम अगर ध्यान दें, नार्सिसिज्म इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं आपको पीछे कई वीडियो में कह चुकी हूँ कि क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं आप या नार्सिसिज्म के ऊपर क्या समझना चाह रहे हैं। नार्सिसिज्म बहुत सिंपल है अगर आप उसे समझें तो। और प्रॉब्लम क्यों हो रही है, दिल नहीं मानता है। दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा सच में हो रहा है। सामने वाला इंसान मेरा माँ बाप है, सामने वाला इंसान मेरा कुछ लगता है और वो मुझसे इतना झूठ बोल रहा है, ये मानने को तैयार नहीं होते हम। इसीलिए इतनी प्रॉब्लम आती है। एक दिन मान लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है, मान लीजिए कि वो ऐसा ही है। नाउ व्हाट, खत्म। आप कल से शायद दुख कुछ देखेंगे ही नहीं। आप सोचेंगे अभी क्या, मेरे को समझ में आ गया, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, अभी क्या इसके बाद। ये चीज़ होती है। नार्सिसिज्म जो है वो, नार्सिसिस्ट बहुत झूठ बोलते हैं, बॉर्न लायर्स होते हैं। उनको अपने आपको सिर्फ एक कंट्रोल करना, यही उनकी एक मानसिकता होती है। वो आपको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए ही वो सब झूठ बोलते हैं। वो आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए ही झूठ बोलते हैं। यानी सारा का सारा, मैंने अभी पिछले वीडियो ही प्रोजेक्शन पे डाला है। सारी की सारी चीज़ें अब आपके ऊपर डाल देते हैं, अपनी कमियां, आपकी कमियां, दुनिया की कमियां। अब इतनी सारा सर पे अपना बोझा लेके कैसे चल पाएंगे। तो ये इशू आता है एक नार्सिसिस्ट के साथ। नार्सिसिज्म जो है, हम एक्चुअली एज अ एम्पैथ ये मानने को तैयार ही नहीं हो पाते कि कोई जना इतना झूठ बोल सकता है, कोई इतना स्वार्थी हो सकता है, इतने साल तक समझाने के बाद भी ऐसा ही रह सकता है। हाँ जी, तो नार्सिसिस्ट सालों साल जिंदगी भर एक ही जैसे रहते हैं क्योंकि वो बचपन से ही वैसे ही हैं, वो वैसे ही हैं, मानना पड़ेगा, है ना। तो मान ले तो बेहतर है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट है और मानना भी मुश्किल हो रहा है, तो साइकोलॉजिस्ट की, एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट की हेल्प लें, काउंसलिंग कराएं। बिल्कुल आप हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से डील किया जाए। बहुत प्रैक्टिकली आपको डील करना पड़ेगा नार्सिसिस्ट के साथ। और उनके साथ आपको एक बहुत एक डीलिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए।
तो ही आप उनके साथ रह सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बात मैं हमेशा याद दिलाती हूँ कि वो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। तो झूठ बोलते हैं तो क्या सच ढूंढे आप बताइए? क्या सच, क्या वीडियो बनाऊँ मैं, क्या आप सच ढूंढेंगे जब वो झूठ ही बोल रहे हैं हर चीज़? तो वो आपको कुछ भी शब्द बोल रहे हैं, फिजिकली आपके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आप सुंदर नहीं हैं, आप ये नहीं हैं, तो वो भी झूठ। आप नालायक हैं, वो भी झूठ। आप आलसी हैं, वो भी झूठ। आपको कुछ नहीं आता, वो भी झूठ। आप समझदार नहीं है, वो भी झूठ। अब देखिए सब झूठ हो गया ना, हो गया ख़त्म। झूठ का महल, रेत का महल बना रखा है, सब खत्म हो गया। सब जो एक महल था वो खत्म। रेत का महल था इसलिए उसमें कोई दम नहीं था, इसलिए परेशानी हो रही थी रिश्तों में। फाउंडेशन कुछ था नहीं, ठोसपना कुछ था नहीं उस रिश्ते में। तो इस वजह से ही सारी की सारी मुश्किलें खड़ी हो रही थीं। एक बात हमेशा याद रखिए कि नार्सिसिस्ट के साथ रहते हुए कभी भी खुद को ना खोएं। उसको पाने के चक्कर में खुद को मत खो दें। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि उसको पाने के चक्कर में खुद को ना खो दें, कि जब वो समझ में आए तब तक आपकी खुद की खोज शुरू हो जाए। आपने खुद को ही खो दिया। खुद को ना खोएं, सबसे ज़्यादा अपने आप को समझें, अपने को सपोर्ट दें, अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाएं। ये बोलते हुए मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं, मैं बोलना चाहूँगी, अर्ज फरमाना चाहूँगी मैं यहाँ पे उन लाइनों की। तुझे पाने की इतनी कोशिश की, तुझे पाने की इतनी कोशिश की कि खुद को ही खो दिया, कि खुद को ही खो दिया। जब तुझे पाया, जब तुझे पाया तो मुश्किल ये आ गई कि मैंने खुद को खो दिया। जब तुझे पाया तो मुश्किल ये हुई कि मैंने खुद को खो दिया। तो ऐसा ना हो। कैसे लगा आपको मेरे 2 लाइन शेयर के? देखिए ज़िंदगी ना नार्सिसिस्ट के साथ यही बन जाती है। समझ नहीं आता, ऐसा लगता है बड़ा ही डीप, आपको कहीं अंदर दिल तक पहुंचा देती है चीज़ें। आपकी खुद से बहुत स्ट्रॉन्ग जुड़ाव होना चाहिए, खुद से बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। बहुत मुश्किल है नार्सिसिस्ट के साथ ये करना, इसीलिए बहुत मेहनत आपको खुद पे करनी है। एकदम मेहनत पे जुट जाइए, खुद पे मेहनत करिए, ठीक है? ये एक वीडियो था। ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने नार्सिसिस्ट के साथ रहना है और किस तरीके से अपने पे मेहनत करनी, खुद को नहीं खोना है। वही वाली बात, तुझे पाने की कोशिश में खुद को ना खो दूँ, ये एक बड़ा डर है। तो ये ना करें, ठीक है? और अगर कभी करते हैं तो याद रखिए मेरी ये 2 लाइन जो मैंने अभी बोली, कि खुद तुझे पाने की कोशिश में खुद को ना खो दूँ, ये एक सबसे बड़ा डर है ना? तो ये एक, इस डर में जिए कि खुद को ना खो दे कहीं, ठीक है? डर तो खैर कोई भी अच्छा नहीं होता, डर के तो नहीं, बट हाँ अपने से एक प्यार मोहब्बत से रहें। और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बहुत सारे लोगों से शेयर करें जहाँ भी आपको लगता है इस तरह की प्रॉब्लम है। सुपर थैंक्स यूज़ करें, सुपर थैंक्स है नीचे खुला हुआ, यूज़ करें प्लीज़। 40 रुपीज़ आप मिनिमम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं चैनल को, मैक्सिमम आपकी इच्छा है जितना भी देना चाहें, ठीक है? आप लोग के सहयोग करेंगे तो और अच्छे वीडियोस और बहुत सारा कंटेंट में लेके आती रहूँगी। तो आप लोग का सहयोग बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो ये वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ और अगली बार और भी वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए बाय।